हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सच्चाई क्राइम शो में। दोस्तों, आज आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाला हूं जिसने पूरे केरल को हिला के रख दिया था। केरल की रहने वाली जॉली जोसेफ का बिहेवियर बहुत फ्रेंडली था। पिता किसान थे। खास बात यह है कि जॉली अपने परिवार में कॉलेज जाने वाली पहली लड़की थी। उसके सपने भी बड़े थे। साल 1997 की बात है। एक फैमिली फंक्शन के दौरान उनकी मुलाकात रॉय थॉमस से हुई। रॉय के पिता स्कूल में क्लर्क की नौकरी करते थे। उसकी माँ स्कूल में टीचर थी। फैमिली में माता पिता के अलावा रॉय का एक छोटा भाई और एक बहन थी। जॉली और रॉय पहले अच्छे दोस्त बने, उसके बाद प्यार हुआ, फिर शादी। लेकिन सब कुछ वैसा नहीं था जैसे दिख रहा था। शादी करने के बाद जॉली को एहसास हुआ कि रॉय वास्तव में बेरोजगार था। वो सारा दिन घर पे बैठा रहता था। एक खास बात है कि जॉली ने खुद अपनी एमकॉम की डिग्री के बारे में झूठ बोला था। वो कॉलेज तो गई थी, लेकिन उसने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट कभी पूरी नहीं की थी। लेकिन शादी से पहले उसने रॉय और उसकी फैमिली से कहा था कि वो पोस्ट ग्रेजुएट है। यहीं से मामला शुरू होता है। एक दिन उसकी सास ने जॉली से कहा, तुम पोस्ट ग्रेजुएट हो तो नौकरी क्यों नहीं कर लेती हो? अगर नौकरी नहीं करने का मन है तो आगे कुछ पढ़ लो। वो लगातार फोर्स करने लगी। फिर एक दिन जॉली ने झूठ बोला कि उसे नौकरी मिल गई है। वो हफ्ते में एक भी दिन नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे डर लगने लगा कि कहीं झूठ पता न चल जाए। जॉली पशु चिकित्सालय गई और कुत्ते को मारने वाला जहर ले आई। 22 अगस्त को उसने अपनी सास को सूप में मिलाया। इससे सास की मौत हो गई। अब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं था। अगला नंबर ससुर का था। जॉली के ससुर थॉमस के पास अच्छी खासी ज़मीन थी। टॉम विदेश में रह रहे छोटे बेटे रोज़ो को ज़मीन देना चाहते थे, इसीलिए जॉली ने साइनाइड का इस्तेमाल कर ससुर की हत्या कर दी। साइनाइड मैथ्यू ने सप्लाई किया था। मैथ्यू के पास जॉली का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। टॉम की मृत्यु के बाद रॉय को उनकी सारी संपत्ति विरासत में मिल गई, लेकिन जॉली चाहती थी कि वो सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बने। 30 अक्टूबर 2011 को रॉय अपने बाथरूम के फर्श पर बेहोश पड़े हुए थे। उन्हें उल्टी हो रही थी। उनके मुंह से झाग निकल रहे थे। अस्पताल में उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया गया। रॉय के बड़े भाई, बहन और चाचा मैथ्यू ने पोस्टमार्टम करवाया। जांच की मांग की तो बॉडी में साइनाइड पाई गई, लेकिन जॉली ने पुलिस को बताया कि रॉय शराबी था। उसकी वजह से डिप्रेशन में रहता था। अधिक शराब की वजह से उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने मान लिया गया कि जॉली एक मकान की मालकिन बन गई है। उसके लिए अपना जीवन जीने का रास्ता साफ हो गया। चाचा मैथ्यू ने अपनी बहन, बहनोई और भतीजे के रहस्यमय मौतों की जांच पर जोर दिया, जिससे वह जॉली का अगला टारगेट बन गया। जॉली ने एक शाम डिक्स में साइनाइड मिलाकर मैथ्यू को पिला दिया। उसकी भी मौत हो गई। इस बीच जॉली का एक और अफेयर चल रहा था। इस बार उसके दिव्यांग पति के चचेरे भाई शाजू करियास के साथ। शाजू स्कूल में टीचर था, लेकिन वह शादीशुदा था। शाजू की एक छोटी बहन थी, नाम था अल्फीन। 1 मई 2014 को जॉली की अल्फीन को साइनाइड देकर मार डाला। इसके बाद शाजू की पत्नी सिली को भी साइनाइड देकर हत्या कर दी गई। इसके बाद 2017 में दोनों ने शादी कर ली। दूसरी ओर रॉय थॉमस का छोटा भाई रोजो थॉमस अपने भाई और माता पिता की वजह से मौत का राज ढूंढ रहा था। 2019 में उसने पुलिस से फिर जांच कराने की मांग की। जांच के लिए सभी शवों को कब्र से निकाला गया, उनका पोस्टमार्टम कराया गया। तब सच सामने आया। सच ये था कि सभी की साइनाइड देकर हत्या की गई थी। जॉली को 5 अक्टूबर 2019 को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसने अपने सभी अपराध कबूले। साइनाइड सप्लायर और जॉली को बॉयफ्रेंड मैथ्यू के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों हिरासत में और मुकदमे का सामना कर रहे हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।